बड़ी खबर आप जानिए। बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। जल्द ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है, संजीव मुखिया की तलाश में शहर शहर छापेमारी का ये दौर जारी है। संजीव मुखिया नीट पेपर लीक कांड का जो मुख्य साजिशकर्ता, ये कहिए कि मास्टरमाइंड जो है, वो अभी तक फरार है। सीबीआई जगह जगह उसके खिलाफ सबूत भी ढूंढ रही है, साथ ही साथ उस तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। जिस तरीके से अभी तक की खबरें सामने आई हैं, नीट पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया का बेहद अहम रोल है। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है। संजीव मुखिया ने ही उन सभी लोगों से लिंक बनाए जो अभी तक की गिरफ्तारी में सामने आए हैं। यानी वो एक कंपनी की तरह इस पेपर लीक कांड को ये कहिए कि चलाता था। उसने लड़कों को रखा हुआ था, बाकायदा सैलरी उन्हें देता था, और बड़े स्तर पर ये पेपर लीक कांड जिस तरीके से सामने आया है, सवाल बहुत से। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया गया है कि पेपर तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो हजारीबाग और पटना से है। शक्ति, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर मेरे साथ में। शक्ति, नीट पेपर लीक कांड में जब 40 के करीब गिरफ्तारियां हो गई हैं, जो चार्जशीट दाखिल की गई है, 13 आरोपियों के नाम है। सबसे बड़ी बात यह कि संजीव मुखिया आखिर है कहां, जिसे ढूंढ अब तक नहीं पाया जा रहा। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि संजीव मुखिया, जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता है नीट पेपर लीक मामले में, इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। और सीबीआई लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, यूपी, नेपाल तक जो है सीबीआई की टीम गई थी, और लेकिन सीबीआई के हाथ जो है वो खाली है अब तक। और संजीव मुखिया, जो कि पूरा मास्टरमाइंड है, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। और आपको बताएं कि संजीव मुखिया न सिर्फ नीट पेपर लीक मामले में, बल्कि बिहार में कई प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, उन तमाम परीक्षाओं में भी जो है संजीव मुखिया आरोपी है। और बीपीएससी से लेकर टीचर बहाली से तमाम जो परीक्षाएं बिहार में हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में से जो संजीव मुखिया उसमें आरोपी है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी न तो बिहार पुलिस कर पाई है और न ही सीबीआई की टीम कर पाई है। आपको बता दें कि संजीव मुखिया ने जो है बाकायदा एक कंपनी को की है, कंपनी की फॉर्मेट पे काम करता है। उसके पास जो है कई उसके लड़के हैं, गुर्गे हैं, जो कि युवा है। कहा जाता है कि 18 से लेकर 30 के बीच में जो है लड़कों को की टीम उसने बना रखी है, जिससे कि 25 से 30 लड़के हैं। बाजार से उन लड़कों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और नई बाइकें जो है संजीव मुखिया देता था। और लाइनर से लेकर क्वेश्चन पेपर लीक से लेकर सॉल्वर गैंग, तमाम जो थे उन सबसे कॉन्टेक्ट में, कैसे क्वेश्चन कहां से लीक होगा, उसके बाद कौन उसे सॉल्व करेगा, कैसे पहुंचाया जाएगा, तमाम चीजों के लेकर ये अपने नेटवर्क उसने बना रखे थे। और अब इसके बाद कई गुर्गे, हालांकि संजीव मुखिया की गिरफ्तार हुए कई उसके करीबी हैं, वो सीबीआई की हिरासत में है। इसके बावजूद अब तक संजीव मुखिया कहाँ है, इसकी जानकारी सीबीआई की टीम नहीं जान पाई है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई एक बार फिर से जो है नेपाल जा सकती है, और नेपाल से सीबीआई जो है संजीव मुखिया का जो बेस कैंप कहा जाता है, जहां से वो जब भी बिहार में किसी एग्जाम में उसकी तलाश पुलिस तेज कर देती थी, तो वो नेपाल खराब हो जाता था। तो उस बेस कैंप की तलाश में सीबीआई की टीम एक बार फिर से नेपाल का रुख करेगी। कुछ दिन के गैप पर ये खबर सामने आती है कि संजीव मुखिया तक बस पहुंचने वाली है सीबीआई की टीम। संजीव मुखिया अब कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन संजीव मुखिया तक असल में सीबीआई की टीम अब तक पहुंच नहीं पाई है। बीच में भी खबर ऐसी ही थी कि वो नेपाल में जाकर छिप सकता है। अभी जो 40 गिरफ्तारियां सीबीआई की तरफ से हुई हैं, क्या उन गिरफ्तारियों में किसी के भी जरिए संजीव मुखिया का कोई क्लू मिला है क्या, जिसके आधार पर अब एक बार फिर से खबरें हैं कि कभी भी गिरफ्तार हो सकता है संजीव? देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है अब तक सीबीआई और ईओ, बिहार पुलिस और ईओयू ने की थी, उन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद जो है अब तक इसके बावजूद जो है जो है संजीव मुखिया के जो ठिकाने हैं वो नहीं पता चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया ने मोबाइल फोन रखना छोड़ दिया है, वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करता है। एटीएम, यूपीआई, तमाम चीजों को उसने बंद कर दिया है, मोबाइल अपने स्विच ऑफ कर रखे हैं। और कहाँ फरार है अब तक इसकी जानकारी नहीं मिली। हालांकि सीबीआई जो है संजीव मुखिया के कई करीबियों को गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इसके बावजूद जो है संजीव मुखिया के ठिकानों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया बेहद ही शातिर है, और जो पूरा नेक्सस है, उस नेक्सस को वो लीड करता था। और क्वेश्चन पेपर लीक से लेकर सॉल्वर गैंग से सॉल्व कराना से लेकर स्टूडेंट्स के बीच क्वेश्चन कैसे जो है सॉल्व हो, इस तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी जो के बारे में संजीव मुखिया को ही पता होती थी पूरे मामले में। और
जो उसके गुर्गे हैं, जो लड़के हैं जो उसके साथ काम करते हैं, उन्हें जितनी काम दिया जाता था उतनी ही जानकारी उन्हें दी जाती थी। पूरा नेक्सस कैसे चलता था, इस तमाम जानकारी सिर्फ मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है, और संजीव मुखिया ने ही अपने लड़कों को इस तरह से ट्रेन किया था कि वो ये क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन पेपर जैसे ही परीक्षा का उनके पास आएगा, कैसे निकालना है, किसके पास जाना है, तमाम चीजें की ट्रेनिंग जो है संजीव मुखिया अपने ग्रुप को देता था। लेकिन फिलहाल अभी भी जो है सीबीआई की टीम जो है संजीव मुखिया की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। जब तक संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, इंतजार करना होगा कि संजीव मुखिया पकड़ा जाए। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो पेपर लीक के जो मुख्य कारण है वो यही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं और बहुत व्यापक स्तर पर नहीं, हजारीबाग से पटना तक ही कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ है। अब ऐसे में संजीव मुखिया का पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से राज संजीव मुखिया खोल सकता है क्योंकि उसी के जरिए ये पूरा खेल रचा गया। शुक्रिया शक्ति आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से नीट परीक्षा कराए जाने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। पूरी खबर क्या है, कोर्ट ने एक एक बात पर क्या टिप्पणी की, रिपोर्ट देखिए और समझिए। नीट पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोबारा नीट परीक्षा कराने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे ध्यान रखने की दी सलाह। पेपर लीक का असर हजारीबाग पटना तक सीमित। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ जहां देश भर के छात्र कह रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में अपना फैसला सुनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि नीट पेपर लीक केवल हजारीबाग और पटना तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा कराने के तौर तरीके बदलने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा खत्म हो जाने तक कठोर जांच सुनिश्चित करे। प्रश्न पत्रों के संचालन आदि की जांच के लिए एक एसओपी बनाई जाए। पेपर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए खुले ई रिक्शा के बजाय रियल टाइम लॉक वाले बंद वाहनों का उपयोग किया जाए। कमेटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे। इन सब के अलावा कमेटी परीक्षा के पेपर में हेरफेर से बचने की व्यवस्था सुझाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमेटी से ये भी कहा कि वो परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दे। सुप्रीम कोर्ट में नीट में गड़बड़ियों से जुड़ी 40 याचिकाएं दाखिल हुई थी। इन पर 23 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि तब कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी क्योंकि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं है। जांच में दोषी मिलने वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। एनटीए ने 25 जुलाई को नीट यूजी 2024 का रिवाइज रिजल्ट घोषित किया था। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक में पहले नंबर पर 17 कैंडिडेट्स रह गए हैं। शुरुआत में इनकी संख्या 67 थी, जबकि ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद पहले स्थान पर आने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 61 हो गई थी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो वहीं इस मामले में अब तक 7 राज्यों से 53 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट मामले में सीबीआई भी एक्शन में है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। चार्जशीट में सीबीआई ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है और जिस तरह से शहर शहर सीबीआई की छापेमारी जारी है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नीट पेपर लीक धांधली के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।